मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अब जैसे स्नैपचैट का जिक्र करें, और मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, अगेन मैं बोल रहा हूँ, मैं कभी ये नहीं बोलता कि आप ये एप्लीकेशन यूज़ ना करें। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आप यूज़ करें, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसका रिस्क क्या है। बिल्कुल। फिर आप करें। मुझे पता है कि गाड़ी चलाने का रिस्क क्या है, तो मैं गाड़ी चला रहा हूँ, पर मुझे रिस्क नहीं पता है और ओवर स्पीडिंग करूँगा तो नुकसान मेरे ही है। सो यही बताने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब स्नैपचैट कोई बच्चा क्यों यूज़ कर रहा है? ऐसी कौन सी चैट है जो व्हाट्सएप पे नहीं हो सकती, स्नैपचैट पे हो सकती है? बिल्कुल सोचिए क्यों कर रहा है। कभी किसी ने पूछा बच्चे से भाई स्नैपचैट पे ही क्यों? स्नैपचैट का जो सबसे बड़ा फीचर है वो ये है कि जब मैं मैसेज भेजूंगा, सामने वाला देखेगा तो वो डिलीट हो जाएगा। तो भाई मैं ऐसा क्यों चाहता हूं कि मैं कुछ भेजूं, सामने वाला देखे और वो डिलीट हो जाए? ऐसे मुझे क्या फायदा उससे? बिल्कुल। सोचिए, और वो भी बच्चे को क्या फायदा? उसको एक फ्रीडम मिलती है, फ्रीडम कि मैंने गाली दे दी अब्यूजिव, उसने देख भी ली, उसके बाद एविडेंस भी नहीं है। आई लव यू लिख दिया, उसने देख भी लिया, एविडेंस भी नहीं है, डिलीट हो गया। ये जो फ्रीडम है ना कि मैं कुछ भी लिख दूं, ऑफेंसिव, ऑब्सीन, वल्गर, अब्यूजिव, ये मैं वैसे लिखूंगा तो नहीं लिख पाऊंगा। व्हाट्सएप पे मुझे विजिबिलिटी का डर रहता है यहाँ पर, जबकि व्हाट्सएप में भी फीचर है कि बिल्कुल एक दिन के बाद वो डिलीट कर सकते हो टाइमर लगा के, लेकिन यहाँ तो तुरंत हो रहा है ना। और यही इसका यूएसपी था। जब ये डाउनलोड होना शुरू हुआ तो इसका स्नैपचैट का सबसे बड़ा व्हाट्सएप का तो बाद में आया सर अभी। हाँ, बताइए, सेम एप्लीकेशन, मतलब सिमिलर एप्लीकेशन चैट के लिए है, उसमें एक फीचर डाल दिया कि डिलीट हो जाएगा। किसी ने सोचा था कि इस वजह से वो इतनी बड़ी पॉपुलर हो जाएगी? हो गई। दूसरा फीचर उसका क्या है? स्नैप स्ट्रीक। वो क्या करता है? वो दो लोगों के बीच की रिलेशनशिप रेटिंग बताता है। यदि मैं और आप स्नैपचैट पर बहुत ज़्यादा बात करते हैं तो हमारी स्नैप स्ट्रीक रेटिंग हाई हो जाएगी, और मैं और ये कम करते हैं तो कम रहेगी। अब एक क्लास के अंदर 40 बच्चे हैं, सब बच्चे स्नैपचैट पे मान लें। अब ये लड़का देख रहा है कि ये लड़की उन 3 लड़कों से तो बात करती है, मेरे से नहीं करती है, मैं डिप्रेशन में हूँ। बिल्कुल। क्योंकि उसकी स्नैप स्ट्रीक उस लड़के से तो 4.5 है स्नैप स्ट्रीक, मेरे से तो कम है, या मेरे से तो जवाब ही नहीं देती। क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन का ओवरडोज मिल रहा है, एक्सपोजर, इसलिए आप डिप्रेशन में। यदि आपको नहीं पता होता कि आपस में उनके क्या बातचीत, तो क्या मतलब हमें काहे का टेंशन? लेकिन ये फीचर दिए गए एक कॉम्पिटिटिव प्रेशर क्रिएट करने के लिए दिए गए। जैसे आपको होता ना कि आपके इंस्टा पे इतने फॉलोअर है, मेरे इतने, ये कॉम्पिटिटिव प्रेशर है यार। नहीं होता तो काहे का प्रेशर? एग्जैक्टली वही प्रेशर यहाँ स्नैप स्ट्रीक हमारी, देखा। फिर एक तीसरा फीचर आता है उसमें, उसके फीचर का नाम है लोकेशन ट्रैकिंग। मतलब उसमें आप सबकी लोकेशन देख सकते हो। अब मेरे पास केसेस आए, एक बच्चा है वो डिप्रेशन में। क्यों भाई? मैंने उसको प्यार प्यार से निकाला, अरे वो मेरे 4 दोस्त बर्गर खाने गए फलाने रेस्टोरेंट पे, मैं देख रहा हूँ गए हैं, मुझे बुलाया नहीं। क्यों? क्योंकि वो देख पा रहा है। एग्जैक्टली। फिर उसमें एक फीचर है डिस्कवर करके, ओके। जहाँ पर आप डिस्कवर कर सकते हो लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन। जैसे मुझे आपके इंटरेस्ट डिस्कवर करने, मुझे आपको इम्प्रेस करना है, तो मैं कैसे करूँ? आप समझ रहे हो? ये सब चीज़ें अब तो इसमें भी एआई आ गया। एग्जैक्टली। व्हाट्सएप में पहले, स्नैपचैट में था एआई पहले से, उसमें एक एआई बॉट है। तो ये सारे जो फीचर है, ये इसका कोई पॉजिटिव यूज तो नहीं दिखता मुझे। फॉर एंड आई एम जस्ट गिविंग यू एज एन लेमन अंडरस्टैंडिंग कि भाई मुझे का मतलब है सारी दुनिया समझती है कि मेरा मैसेज जाएगा, डिलीट हो जाएगा, तो उससे और क्या फ़ायदा हो सकता है? मुझे पॉजिटिव फ़ायदा बता दो क्या होगा। और दैट टू सर जब बच्चे यूज़ कर रहे हैं, जब बच्चे यूज़ कर रहे हैं तो बच्चों को आपने एक पावर तो दे दी कि वो कुछ भी लिख दे, ऑब्सीन लिख दे, अब्यूज लिख दे, लेकिन जिस बच्चे को ये मैसेज गया वो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सोचा कभी आपने? या किस लड़की को गया वो बता भी नहीं पा रही है। बिल्कुल। और उसके बाद प्राइवेट ग्रुप्स बन जाते हैं, डिस्कॉर्ड पे, इंस्टा पे बन जाते हैं। बॉयज़ लॉकर रूम की कहानी पता ही होगी आपको, दिल्ली में बना था, जो रेप डिस्कस कर रहे थे बच्चे उसमें। सो ऑल दीज थिंग्स बिकॉज प्राइवेट, हिडन, ये इतना ज़्यादा उनके कल्चर में आ गया है कि हम नहीं बताएंगे, प्राइवेट कुछ भी करेंगे। लेकिन वो जो प्राइवेट कर रहे हैं बहुत खतरनाक है। सो ये कुछ ऐप्स, बिल्कुल। डिस्कॉर्ड भी सर आप बता रहे थे, उसको भी डिस्कॉर्ड बड़ा एनोनिमस पॉपुलर है। हो गया। बिल्कुल। उसमें फीचर है कि आप एनोनिमस हो जाते हो, आपका ना मोबाइल नंबर लिंक होगा ना ईमेल आईडी, और उसके बाद आपको एक हैशटैग मिल जाएगा, उससे आप पूरी दुनिया से बात करो विदाउट रिवीलिंग योर आइडेंटिटी, नाइदर यू वुड नो आइडेंटिटी ऑफ अदर पर्सन। अब उस वजह से उसमें बहुत सारी इलीगल चीज़ें होने लगती हैं, क्रिमिनल उसको यूज़ करने लगते हैं, बच्चे भी यूज़ कर रहे हैं, तो खतरा है ही। फिर जितने भी इस तरह की ट्रेंडिंग
ऐप्स या गेम्स हैं, ये ध्यान रखिए कि उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा फीचर होगा जो आपको सुनने में बड़ा वैसा लगता होगा कि बिल्कुल हाईटेक टाइप का है, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट आपके ब्रेन पे होगा बड़ा नेगेटिव होगा। खास यहीं पे एआई का कोई ज़रूरत नहीं थी, व्हाट्सएप में एआई की मुझे कोई ज़रूरत नहीं लग रही थी, अब डाल दिया, अब उसके फ़ायदे नुकसान देखना। तो ये सब चीज़ें यदि हमें पता है और फिर हम यूज़ कर रहे हैं तो हम बचे रहेंगे। नहीं सर, लगता है मतलब मान लीजिए कोई गेम है, फॉर एग्जांपल बीजीएमआई, पबजी वगैरह, ये सब गेम ही हो गए, कुछ इतना एडिक्टिव चीज़ें हो जाती है कि 6-6 घंटे खेल रहे हैं। और बच्चे तो मान लीजिए कितनी खबरें आती हैं कि किसी ने अपने खुद को सुसाइड कर लिया, किसी ने फला के मतलब पेरेंट्स के मतलब जैसे आप बता रहे हो उसके बैंक अकाउंट डिटेल दे दिए, 6-6 लाख रुपए चले गए, मर्चेंडाइज खरीद ली। मतलब इतनी मतलब अनअवेयर है लोग, पेरेंट्स स्पेसिफिकली बच्चों के स्मार्टफोन यूजेज से। चलिए दे दीजिए आप स्मार्टफोन, बट वही है, उस पर कहीं तो आपको लिमिट लगानी पड़ेगी। आपको पता है चाइना में लिमिट लगी हुई है। ओके। चाइना में आप टीनेज बच्चे को 45 मिनट से ज़्यादा फ़ोन नहीं दे सकते, अच्छा। इंटरनेट एक्सेस नहीं है, कानून है। तो चाइना बहुत आगे की सोचता है, उसको पता है कि इस वजह से जबकि उन्होंने तो सब कुछ बैन कर रखा है। आप देखिए तो उनके तो एग्जैक्टली सर, प्लेटफॉर्म भी सारे अपने हैं, सारे। बट अपने हैं तब भी यूज़ तो करते हैं बच्चे। तो चाइना को पता था कि पूरी की पूरी जनरेशन खत्म हो जाएगी, और यदि उनको आदत लग गई कि 6-6 घंटे रील देखना है या जो भी वेस्ट ऑफ टाइम, वो आगे जाके खतरनाक हो जाएगा। तो जो चीज़ उन्होंने 2004-3 में की थी कि डेटा बंद कर दिया अपना, वैसा से ही कुछ डिसीजन ये है कि टीनेज बच्चों को रोक दीजिए। उस पर हमने डिस्कशन भी किया था जी बिजनेस। एग्जैक्टली सर। लेकिन ये बड़ी अच्छी सोच लगी मुझे। अब ये कैसे कर पाएंगे, ग्राउंड लेवल पे करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आप कैसे किसी को रोक लेंगे, लेकिन दे वुड हैव इम्प्लीमेंटेड सम प्रोविजन टू रेस्ट्रिक्ट दिस। एटलीस्ट कानून तो बना, बिल्कुल, लोगों को अवेयरनेस तो हो कि भाई ये खतरनाक है। तो इतने जितने भी जैसे कुछ गेम्स जब डिज़ाइन कंपनियों से आप बात करेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्री मिल जाएंगी, तो आपको पता पड़ेगा कि उनको डिज़ाइन इस तरीके से किया जाता है। सर आप तो इस टेक्नोलॉजी में रहे हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी में। हाँ, तो उनको एज ए फीचर जो बताता है कि ड्रग की तरह लगने चाहिए फीचर। यदि वो फीचर ऐसा नहीं है कि मुझे अफीम की तरह नशा हो जाए, तो फिर वो फीचर नहीं चाहिए मुझे। तो चाहे वो गेम हो, चाहे वो सोशल मीडिया ऐप्स हों, उसमें इस तरह के फीचर डाले जाते हैं। जैसे आप देखो कि आपने, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपने पिक्चर पोस्ट की, कर दी, थोड़ी देर बाद आप जाते हो देखने के लाइक कितने आए, कितने लाइक। एग्जैक्टली। तो एक फीचर डाला हमने कि अब आप लाइक भी देख सकते हो। फिर आप देखते हो कि लाइक किसने किया, ठीक है। वो चाहते तो एक साथ दिखा सकते थे चीज़, नहीं, फिर लाइक क्लिक करने के लिए आप जाओगे, फिर देखो किसने किया लाइक। फिर आप हो सकता है कि उस जिसने लाइक किया उसमें से किसी एक प्रोफाइल पे आपको इंटरेस्ट आ जाए, तो आप वहाँ भी जाओगे, यार ये बंदे ने लाइक क्यों किया, ये बंदा मुझे कैसे जानता। सो दिस इज योर दिस लिक्स, ये ड्रग है। फिर सर लाइक किया, लव वाला आइकन किसी ने बनाया, हाँ, हार्ट वाला, उसके देखोगे एग्जैक्टली। अभी सिर्फ लाइक करते नहीं, अब 6 ऑप्शन दे दिए, एग्जैक्टली। ये बहुत पर्सनलाइज लाइक है। ये ऐसा वाला है, मतलब आपका दिमाग इतना चलवा दिया उस एक फोटो पोस्ट करके कि आप सोचने लग जाओ उसने क्यों किया ये। हाँ, उसमें उलझे हुए आप सुबह से शाम तक। अब मान लो ऐसे कोई और एक फीचर डाल दे कि किसी ने वॉइस नोट छोड़ दिया उस पर, तो अब वो सुनना बैठ जाओगे कल के दिन, अच्छा इसका वॉइस नोट क्या, उसका वॉइस नोट क्या। अब ये फीचर क्या है, टाइम वेस्ट है। बिल्कुल। लेकिन ये इस तरह से डिज़ाइन होते हैं जिससे आपका दिमाग ज़्यादा उसमें फंसा दिया जाए। एंड देयर इज लॉट्स ऑफ रिसर्च बिहाइंड इट। ऐसे नहीं है, बता रहा हूँ आजकल के बच्चे बड़े खतरनाक हैं। मैं एक स्कूल में आज सुबह बोल रहा था, और मैं अक्सर बच्चों से पहला सवाल यही करता हूँ जब भी किसी स्कूल में बोलता हूँ कि मुझे कोई ऐसे तरीके बताओ जिससे मैं इंटरनेट पर पूरी तरह छिप जाऊँ। और बच्चे बताना शुरू करते हैं कि भाई VPN यूज़ कर लो सर, प्रॉक्सी यूज़ कर लो, इनकॉग्निटो मोड में चले जाओ, डिस्कॉर्ड यूज़ कर लो। पर बच्चे कुछ ऐसी चीज़ें बता देते हैं जो मुझे नहीं पता होती, एंड आई गेट शॉक्ड। तो ऐसा आज कुछ बताया, और उसके बाद मैंने ऐसी जिक्र किया कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे मिस कॉल पे मेरा फ़ोन हैक हो जाए। तो मुझे जान के आश्चर्य हुआ कि ऑलमोस्ट हर बच्चे को पता था पेगासस के बारे में। अच्छा। और ये सारे बच्चे वो हैं जो 14 ईयर्स से नीचे, 14 साल से छोटे बच्चे थे स्कूल के, और बड़े लोगों को नहीं पता होता। तो अवेयरनेस बच्चों की एक एवरेज जो 30+, 45+ लोग हैं उनसे ज़्यादा है। ये तो